चाचा चौधरी और फैगन का स्टीमर। एक दिन समुद्र में। फैगन, दूरबीन से क्या खोज रहे हो? यहाँ बीच समुद्र में तुम्हें पानी के सिवा और क्या नजर आएगा? गोचा, मुझे समुद्र में पानी के अलावा और कुछ भी नजर आ रहा है। पैसे मिलने की आशा। तभी मैं समुद्र में रास्ता भटक गई हूँ। वह बदमाश लड़की पर पिस्तौल तान देता है। नहीं, तुम ठीक जगह आई हो। नाव को करीब लाओ। गोचा, लड़की को पकड़कर स्टीमर पर लाओ। लड़की को स्टीमर पर लाया जाता है। बॉस, मैंने इसके हाथ बांध दिए हैं। ठीक है, अब तट पर जाकर इसके बाप को फोन कर दे कि 50,000 रुपया देकर इसे छुड़ा ले जाए। गोचा किनारे की ओर चल देता है। कमाई का इससे आसान रास्ता और क्या होगा? लड़की के पिता के घर पर टेलीफोन बजता है। मिस्टर धनराम, तुम्हारी लड़की हमारे कब्जे में है। फैगन के स्टीमर पर 50,000 रुपया पहुंचा दो और अपनी बेटी को ले जाओ, नहीं तो तुम्हारी बेटी की लाश को जीव जंतु खा जाएंगे। नहीं, ऐसा मत करना। लड़की का पिता रवाना हो जाता है। उसने अपने स्टीमर पर आदमी की खोपड़ी बने होने का निशान बताया था। थोड़ी देर में, ये लो 50,000, मेरी बेटी को छोड़ दो। हमारे स्टीमर पर आओ और अपनी बेटी को ले जाओ। धनराम फैगन के स्टीमर पर पहुंचा। ये क्या, तुम मुझे क्यों बांध रहे हो? जब एक के बदले में 50,000 मिल सकते हैं तो दो के बदले में 1 लाख जरूर मिल जाएगा। गोचा, तट पर जाकर इस सेठ की बीवी को फोन कर दो कि 1 लाख के बदले में इन दोनों को छुड़ा कर ले जाए। जाता हूँ। मिसेस धनराम, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी और पति समुद्र में दफन ना हो तो 1 लाख रुपया लेकर फैगन के स्टीमर पर आ जाओ। वह अबला नारी चाचा चौधरी के पास मदद के लिए पहुंची। वो मेरी बेटी और पति को आजाद कराने के बदले में 1 लाख मांग रहे हैं। मैं नाव खेना नहीं जानती, पैसे उनके पास कैसे पहुंचाऊं? फिक्र ना करो बहन, यह काम हम कर देंगे। चाचा चौधरी और साबू समुद्र तट की ओर चल देते हैं। चल भाई साबू, फैगन से मुलाकात कराएं। फैगन के स्टीमर के पास। फैगन, 1 लाख ले आया हूं। धनराम और उसकी बेटी को छोड़ दो। स्टीमर पर आकर रुपया दो और बंदियों को ले जाओ। नहीं, अगर तुमने मुझे भी बंदी बना लिया और फिरौती की रकम और बढ़ा दी तो पहले बंदी को रिहा करो। चाचा चौधरी, यह आदमी चालाक लगता है। गोचा, बाप बेटी के बंधन खोल दो और इन्हें उस नाव तक जाने दो। ठीक है बॉस। दोनों बंधक चाचा चौधरी की नाव पर आ जाते हैं। संभल कर आओ। चाचा चौधरी धन की गठरी फैगन की ओर उछाल देते हैं। फैगन, ये लो, 1 लाख गिनकर देख लो। दोनों बदमाश पैसे की गठरी को खोलते हैं। धोखा! बॉस, इस कपड़े में तो रद्दी कागज बंधे हैं। फैगन चाचा चौधरी पर फायरिंग शुरू कर देता है। वह हमारा पीछा कर रहे हैं और गोलियां चला रहे हैं। फिक्र ना करो, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इधर फैगन के स्टीमर पर। हैं? स्टीमर अचानक रुक क्यों गया? स्टीमर को किसी भी कीमत पर चलाओ। मैंने कोशिश कर ली पर यह टस से मस नहीं हो रहा। फैगन का स्टीमर साबू ने पकड़ रखा होता है। बाप रे, उसने स्टीमर को पकड़ रखा है। गोलियां चलाओ। पिस्तौल में गोली नहीं बची। साबू दोनों लुटेरों को हाथ में पकड़ लेता है। फिक्र ना करो, पुलिस चौकी तट के पास ही है। आओ चले।
चाचा चौधरी और छत्ते का महत्व। एक दिन साबू बाहर आंगन में बैठा होता है। काम करके काफी थक गया हूँ, जरा अहाते में सुता लूं। तभी एक मधुमक्खी उसके सिर पर काट लेती है। ओह! क्या हुआ साबू? तेरी चीख सुनकर मुझे बाहर आना पड़ा। मधुमक्खी ने मुझे काट लिया है चाचा जी। मैं अभी ये छत्ता उखाड़ कर बाहर फेंक देता हूँ। ऐसा ना करना, मधुमक्खी के बड़े फायदे हैं। इसके छत्ते से हमें शहद मिलता है जो कई बीमारियों को दूर करने के काम में आता है। आ मेरे साथ, वैद्य जी से तेरे सिर पर दवाई लगवा देते हैं। चाचा चौधरी के जाने के बाद लोटन, साबू और चाचा चौधरी बाहर चले गए हैं। चाची घर में अकेली है। चोरी करने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। ठीक है। दोनों चोरी छिपे खिड़की के रास्ते घर में घुसते हैं और चाची को दबोच लेते हैं। कौन? बचाओ! चुप! जरा भी आवाज निकाली तो गला घोट कर मार देंगे। वो दोनों ठग चाची को बांध देते हैं। कसकर बांध दो ताकि यह किसी को मदद के लिए ना बुला सके। और फिर घर का सारा सामान समेट लेते हैं। सारे संदूक उठा कर ले चलो। इनमें काफी सामान है, हम माला माल हो गए। दोनों ठग घर से बाहर दौड़ लगाते हैं। आप जल्दी भाग चलो। पर बदकिस्मती से उनका सामान छत्ते से जा टकराता है। ओह, ये क्या! और मधुमक्खियां उन पर टूट पड़ती है। बाप रे, मधुमक्खियां! भागो! चाचा चौधरी और साबू लौटते हैं। साबू, देखो, दो चोर हमारे घर से भाग रहे हैं। अच्छा, मैं अभी उनकी खबर लेता हूँ। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मधुमक्खियां ही उनकी खबर ले रही हैं। बचाओ! बचाओ! हा हा हा, ये उनका एक और फायदा है। चाचा चौधरी और रुपया। एक दिन रास्ते में, भाई साहब, क्या यह रुपया आपका गिरा है? हाय! वह आदमी पलटकर रुपए की ओर जाता है। रुपया मेरा नहीं है, लेकिन जब मुफ्त में मिल रहा है तो लेने में क्या हर्ज है। हाँ, मेरा ही है। वह आदमी झुककर रुपया उठाने लगता है। बेवकूफ की पॉकेट मारने का यही मौका है। ओह, सिक्का उठ क्यों नहीं रहा? यह तो जमीन से चिपका हुआ है। भाई, तुमने मेरे साथ अच्छा मजाक किया। उस आदमी को वहां से गायब देख वह चौंक जाता है। हैं? कहाँ गया वह? पकड़ो! वह मेरी जेब से 10,000 रुपया निकाल कर भाग रहा है। इधर चाचा चौधरी और रॉकेट। रॉकेट, रुको! तुम सैर करने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? तभी भागता हुआ चोर रॉकेट की रस्सी में अड़कर गिर पड़ता है। ओह, मेरा पैर! मेरे रुपए! श्रीमान, अगर आपके कुत्ते की रस्सी से उसका पैर ना उलझता तो यह बदमाश मेरे रुपए लेकर चंपत हो जाता। तुम्हारी वजह से मेरे हाथ आए रुपए छिन गए। मैं तुम्हें देख लूंगा। कुछ देर बाद, रॉकेट, देखें तुम्हारे कितने दांत हैं। इधर वो चोर, वह लाल पगड़ी वाला बेखबर बैठा है। मैं उसे मारकर उसकी जेब में जितने पैसे हैं ले लूंगा। वह तलवार लेकर दबे पांव चाचा चौधरी के पीछे पहुंचता है और वार करने के लिए तलवार हवा में उठाता है। तभी रॉकेट उछलकर उस पर झपट पड़ता है। बाप रे! चाचा चौधरी पीछे पलटकर देखते हैं। रॉकेट! रॉकेट और वो चोर! बचाओ!
बचाओ। चाचा जी, घर लौटने में आपने देर कर दी। साबू जरा दूर तक निकल गए थे। चाचा चौधरी और चतुर बवीरा। एक दिन एक प्रयोगशाला में। मिस बबीरा, आज का परीक्षण हो रहा है। मिस दीप्ति, मैंने केमिकल्स के मिश्रण से नया लोशन खोज निकाला है। कहीं यह भी तुम्हारी कोई नई शरारत तो नहीं? मुझे कॉलेज के वो दिन याद है जब तुम केमिस्ट्री में जीनियस मानी जाती थी। तुम्हारा प्यार एक हैंडसम सहपाठी संजय से हो गया था। तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची थी जब तुम्हारे प्रेमी ने दूसरी लड़की प्रिया से शादी कर ली थी। उपहार में तुमने अपना आविष्कार किया हुआ सुगंधित पाउडर नव दंपत्ति को दिया था। वह पाउडर छिड़कने पर पति पत्नी ने सारी रात खुजाते खुजाते काटी। तुम्हें सब याद है? दीप्ति, तुम फिर से जवान बनना चाहती थी ना? हाँ, मगर यह संभव नहीं। संभव है। मेरा बनाया हुआ ये लोशन तुम्हारे सफेद बालों को काला कर देगा और तुम 30 साल कम की लगने लगोगी। रुई पर यह लोशन डालकर देती हूँ, अपनी सफेद भौहों पर लगाओ। मैंने लोशन भौहों पर लगा लिया है। अब शीशा देखो। अद्भुत, मेरी भौहें काली हो गई। क्या इसी तरह मेरे बाल भी काले हो सकते हैं? जल्दी में निर्णय ना लो, जरा लोशन को सूखने दो। और लोशन के सूखते ही ओह, मेरी भौहें चेहरे से अलग हो गई। हो, हो, यही इस लोशन का कमाल है। पहले यह खिजाब का काम करता है, फिर सूखने पर बाल सफा तेल का। निर्दयी बबीरा, तुमने मेरे साथ इतना शरारत भरा मजाक क्यों किया? दूसरों को सताने में मुझे आनंद आता है। कमाल है। तुम यह मजाक चाचा चौधरी, जिसका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है, के साथ करके दिखाओ तो जानो। उसका पता दो। मिस बवीरा ने चाचा चौधरी का पता लिया। ड्राइवर चलो। जैसे दीप्ति ने कहा, अगर वह आदमी सचमुच तीक्ष्ण बुद्धि वाला है तो उसे हराने में मुझे और भी लुत्फ आएगा। चाचा चौधरी का घर। वह तो कहती थी कि चाचा चौधरी छोटे कद का है। मैं वह नहीं जो तुम समझ रही हो। चाचा चौधरी अंदर है। सचमुच यहाँ रहने वाले अद्भुत प्राणी लगते हैं। घर के अंदर। तुम चौधरी हो ना? मैं तुम्हें अपने आविष्कार का फायदा पहुँचाने आई हूँ। तुम फिर से जवान बन जाओगे। क्या तुमने कोई ऐसी प्रक्रिया निकाली है जिससे मेरे बीते साल वापस लौट आएंगे? नहीं, यह लोशन लगाने से तुम्हारी सफेद मूछें काली हो जाएंगी। यह काम 2.5 रुपए वाली खिजाब की शीशी कर सकती है। मगर मेरा लोशन उम्र भर के लिए तुम्हारी मूछें कुदरती काली रखेगा। यह बात आम खिजाब में नहीं। लगाओ और देखो। नाले पंगा। तभी चाचा चौधरी के हाथ में थमा थैला खुल जाता है। ओहो, थैला खुल गया और उसमें से चूहा उछलकर बवीरा के ऊपर कूद पड़ता है। चूहा! सारा लोशन बवीरा के बालों पर गिर पड़ता है। मैडम, लोशन पड़ने से तुम्हारे बाल काले हो गए। पहले इसको दूर हटाओ। इससे डरने की जरूरत नहीं, यह प्लास्टिक का है। ओह, मैं गंजी हो गई। मगर यह तुम्हारा आविष्कार किया हुआ अपना लोशन था। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हाय, मेरे घुंघराले और मुलायम बाल। समझाने की जरूरत नहीं, मैं शुरू में ही जान गया था कि अगर यह स्थायी काले बाल करने का लोशन होता तो सबसे पहले तुम अपने बाल रंगती और जवान हो जाती। इसलिए मैंने यह प्लास्टिक का चूहा उछाला था और तुम अपने ही हाथों मात खा गई। चाचा चौधरी! बवीरा वापस चल देती है। मेरी बहन सिसके घर चलो।
मैं उस बूढ़े खूसट को नाकोचने चबवा दूंगी। बवीरा की बहन। सिस, मैं चाचा चौधरी से बाजी हार गई। घबराओ नहीं प्यारी बवीरा, पहली इनिंग में आउट हो जाने से क्रिकेट में हार जीत का फैसला नहीं हो जाता। अभी तुमने दूसरी पारी खेलनी है। यह लो, मेरा बनाया हुआ स्प्रे लोशन उस बुढ़े पर छिड़क दो। निर्दयी औरतों, शर्म करो। स्प्रे से एक निर्दोष आदमी का चेहरा बिगड़ जाएगा। बहन, तुम्हारा पति आजकल ज्यादा बड़बड़ाने लगा है। तुम्हें बकवास करने की सजा भुगतनी पड़ेगी। ये लो। सिस अपने पति के चेहरे पर स्प्रे करती है और ओह, मेरा चेहरा बदसूरत हो गया। चलो चाचा चौधरी के घर। इधर चाचा चौधरी, पंखों की कंपनी ने मुझे ये पेडेस्टल देकर उपकार का काम किया है। इसके तार में यह बटन लगा है जिससे पंखा चलाया जा सकता है। तभी बवीरा घर के अंदर प्रवेश करती है। चौधरी, अब तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। मैं यह स्प्रे छिड़क कर तुम्हें हमेशा के लिए बदसूरत बना दूंगी। बवीरा जैसे ही स्प्रे करती है, चाचा चौधरी पंखे का बटन ऑन कर देते हैं। तुम कुछ ज्यादा गुस्से में लग रही हो। बैठो, पंखा चला दिया है, हवा खाकर ठंडी हो जाओ। सारा स्प्रे उलट कर बवीरा के मुंह पर ही गिर जाता है। ओह, तेज हवा से स्प्रे लौटकर मेरे चेहरे पर आ गिरा और बवीरा बदसूरत हो जाती है। पंखा बंद करो। चाचा चौधरी, बदसूरती के लोशन बनाने की बजाय महिलाओं को खूबसूरत बनाने वाले क्रीम पाउडर बनाने में अपना ज्ञान लगाओ तो बेहतर रहेगा। चाचा चौधरी और साजिश। एक दिन, साबू, हम शहर से काफी दूर निकल आए हैं। हाँ चाचा जी, लंबी सैर तंदुरुस्ती के लिए अच्छी है। तभी उनके कानों से एक आवाज टकराती है। बचाओ, बचाओ। ये आवाज? चाचा जी, ये आवाज उस मकान से आ रही है। बचाओ, बचाओ। लगता है कोई मुसीबत में है। साबू, आओ। बचाओ। दोनों दौड़कर मकान के अंदर घुस जाते हैं। मकान के अंदर अंदर तो कोई नजर नहीं आ रहा। बचाओ। आवाज इधर से आ रही है। बचाओ। चाचा चौधरी आवाज की दिशा में दौड़ लगाते हैं। वहां पहुंचकर बचाओ। टेप रिकॉर्ड प्लेयर। किसी ने हमारे साथ चाल चली है चाचा जी। बाहर निकलने का दरवाजा बंद हो गया, हम अंदर गिर गए। मकान के बाहर डाकू गोबर सिंह। चाचा चौधरी, आज तुम, साबू और कुत्ता रॉकेट तीनों मेरे जाल में फंस गए। मैं इस मकान में आग लगाने जा रहा हूँ और तुम सब इस इमारत के साथ जलकर राख का ढेर हो जाओगे। साबू, ये डाकू गोबर सिंह की आवाज है। गोबर सिंह मकान में आग लगा देता है। चौधरी, देखा, आखिर जीत मेरी हुई। मकान के अंदर ओह, घना धुआं भर गया है चाचा जी, लपटें अंदर आ रही है। साबू दरवाजे की ओर जाता है। अगर मैं इस दरवाजे को तोड़ने में कामयाब हुआ तो बचने की उम्मीद है। और साबू ने अपनी भरपूर ताकत से जो दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा गोबर सिंह के ऊपर जा गिरा। बचाओ। चाचा चौधरी और ड्रम।
एक दिन रास्ते में सेठ डमरूचंद जी कहाँ जा रहे हैं? बताता हूँ, पहले देख लो कोई हमारी बातें तो नहीं सुन रहा। मैं यह कीमती हीरा शहर बेचने जा रहा हूँ। कितने का होगा ये? यही कोई 10 लाख का। अच्छा, अब मैं चलूं? चौखट, अगर ये 10 लाख का हीरा अपने पास आ जाए तो बाकी उम्र हमें काम करने की जरूरत नहीं। उस सेठ को ट्रक से कुचल कर मार दो, हीरा अपने आप हमारे पास आ जाएगा। वो दोनों ट्रक पर सवार होकर चल देते हैं। ट्रक सीधा उस पर चढ़ा दो। सेठ डमरूचंद, ओहो बचाओ! चाचा चौधरी और साबू, बचाओ! है साबू, वो ट्रक उस सेठ को कुचलना चाहता है, उसे बचाओ। पास ही यह ड्रम अनाज स्टोर करने के लिए बनाया गया है। इसमें हजारों क्विंटल अनाज स्टोर किया जा सकता है। साबू वह ड्रम उठा लेता है। यह ड्रम जरा मुझे चाहिए, किसी की जान खतरे में है। साबू उस ड्रम को हवा में ट्रक की ओर उछाल देता है। जय बजरंग बली! ड्रम सीधा ट्रक के ऊपर आ गिरता है। चौखट, ये क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अंधाधुंध भागता ट्रक सीधा नदी में जा गिरता है। सेठ डमरूचंद और साबू, धन्यवाद साबू। चाचा चौधरी, गोमा और बिनू आए। एक दिन मार्केट में, गोमा, हमने अच्छा किया जो कॉलेज से गोता मार दिया। बिनू, क्लास में बैठकर प्रोफेसरों के नीरस लेक्चर सुनने का अपने में धैर्य कहाँ? पुर्तगाली वास्को दा गामा ने कैप ऑफ गुड होप का चक्कर क्या लगाया, हमें हमेशा के लिए चक्कर में डाल गया। आज सारा दिन मस्ती मारेंगे और दिल बहलाएंगे। जब कॉलेज की छुट्टी का समय हो जाएगा तब घर चले जाएंगे। हमारे माँ बाप समझेंगे कि होनहार बेटे पढ़कर आ रहे हैं। इधर सड़क पर, ओह, गाड़ियों की बेशुमार आवाजों से लगता है कि इस सड़क पर बड़ा ट्रैफिक है। मैं देख नहीं सकता, उस पार कैसे जाऊंगा? गोमा, आओ सूरदास से थोड़ी मस्खरी करें। आइए, मैं आपको सड़क पार करा दूं। भगवान तुम्हारा भला करे, मुझे चाय पीने होटल में जाना है। थोड़ी दूर लाकर बीनू उसे छोड़ देता है। हम सड़क पार आ गए, जाइए, होटल सामने है। थोड़ा आगे बढ़ते ही वह अंधा व्यक्ति कीचड़ में गिर जाता है। ओहो, बचाओ, मैं कहाँ गिर गया? एक बूढ़ी औरत, एक बुढ़ापा, ऊपर से अस्थमा की बीमारी। अगर डॉक्टर से दवाई न लानी होती तो मैं घर से ना निकलती। चलते चलते थक गई, यहाँ थोड़ा आराम कर लूं। इधर गोमा और बिनू, सामने देखो, बुढ़िया, क्यों ना उससे दिल लगी की जाए। वह हमारे पीछे भाग नहीं सकती। बुढ़िया, ये छड़ी क्या बच्चों को मारने के लिए रखती हो? नहीं बेटा, एक जमाना था जब मैं जवान थी, तब इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। तब मैं सर्कस की कलाकार थी। लाखों दर्शकों के सामने बिना संतुलन खोए रस्सी पर चलती थी। अब ये हाल है कि इस छड़ी के बगैर एक कदम भी नहीं चल सकती। बुढ़िया, हम तुम्हें एक बार फिर बगैर छड़ी के चलता देखना चाहते हैं। बेटा, अब ये संभव नहीं। संभव है, अगर ये छड़ी ही ना रहेगी तो तुम खुद ब खुद चलोगी। इतना कहकर गोमा छड़ी को तोड़ देता है। तुमने मेरा सहारा क्यों तोड़ दिया? अब मैं घर कैसे पहुंचूंगी? दादी,
आओ, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूं। बेनो, अब ऐसा मजाक करेंगे जिससे पैसों का लाभ भी हो। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है गोमा। तभी उनकी नजर चाचा चौधरी पर पड़ती है। देखो, वह आदमी खड़ा है। अगर हम उसकी पगड़ी उतार ले तो उसे बेचकर मैटिनी शो के पैसे हो जाएंगे। अबे बच गए। वो आगे बढ़कर चाचा चौधरी की पगड़ी झपट लेता है। ये पगड़ी तुम्हें नहीं जचती, हम इसे ले जा रहे हैं। अबे क्या आए, करता है? लेकिन रॉकेट उनको घेर लेता है। आए, आए, और वो दोनों आगे आगे और रॉकेट उनके पीछे पीछे। वह पीछे आ रहा है। भागते भागते दोनों एक बड़ी सी इमारत में घुस जाते हैं। उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया है। इस हवेली में घुस चलो। हवेली के अंदर बचाओ। ये तो गया काम से। साबू, तुम कौन हो? ये सवाल मुझे पूछना चाहिए। चाचा चौधरी की पगड़ी लेकर क्यों आए? हम कॉलेज से भागे हुए विद्यार्थी हैं। पढ़ाई से जी चुराना अच्छी बात नहीं, वापस जाओ। इतना कहकर साबू उन्हें हवा में उछाल देता है और वो दोनों सीधा अपने कॉलेज में जाकर गिरते हैं। हाय, कमर टूट गई। चाचा चौधरी पगड़ी ले आए। चाचा चौधरी और हिप हिप हिप्पी। एक उच्च कस्टम अधिकारी जीप पर। क्यों भाई, चाचा चौधरी यहीं रहते हैं क्या? जी हाँ। घर के अंदर। चाचा जी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? विदेशों से अनेक हिप्पी युवक हमारे देश में आते हैं। इनमें स्वीडन का एक हिप्पी माइकल हमारे देश में कई चीजें स्मगल करता है, पर वह हमारे हाथ नहीं लगती। माइकल के सामान की तलाशी क्यों नहीं लेते? हमने कई बार उसकी तलाशी ली है। यही नहीं, अनेक बार उसके सारे कपड़े उतार कर देख चुके हैं, फिर भी वह मुस्कुराता हुआ हमारी आंखों में धूल झोंक कर निकल जाता है। मामला सचमुच बड़ा पेचीदा है। मुझे आपके साथ चलना पड़ेगा। लाना भगवान, मेरा भीमसेनी लठ। चाचा चौधरी लठ लेकर अधिकारी के साथ चल देते हैं। चलिए, देखता हूं कैसे माइकल कस्टम अधिकारियों की आंख से बचकर निकलता है। चाचा चौधरी हवाई अड्डे पर। यह रहा माइकल, इसे ले जाकर इसकी तलाशी लो। चलो माइकल, उस कमरे में तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। आप पहले भी कई बार मेरी तलाशी ले चुका है। तुम्हारे बैग में तो कोई अवैध सामान नहीं मिला। चलो, अब अपने कपड़े उतारो। आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? लो, देख लो, कपड़े भी उतार दिए। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे पास कोई अवैध सामान नहीं है। चाचा जी, हमने इसकी अच्छी तरह से तलाशी ली। इसके पास कोई स्मगल की चीज नहीं निकली। माइकल, तुम जा सकते हो। धन्यवाद। माइकल, रुको, मुझे एक चीज और देखनी है। आप क्या रह गया है? सारे कपड़े उतार कर तो देख लिए। बस मुझे एक ही चीज देखनी है, तुम्हारे खूबसूरत घुंघराले बाल। चाचा चौधरी बालों में से स्मगलिंग का सामान निकालने लगते हैं। लीजिए, ये रहा स्मगल का माल। इसके घने बालों में कई सोने के बिस्किट व बेशुमार घड़ियां छुपी हैं। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। देखते ही देखते सोने के बिस्कुटों और घड़ियों का ढेर लग गया। चाचा जी, अगर आप ना आते तो माइकल हमें आज भी चकमा दे जाता। चाचा चौधरी का निशाना। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, आज मैं देखना चाहता हूँ कि आपका निशाना कितना सही है।
आप अपने आंखों पर पट्टी बांधिए। मैं इन लकड़ी के खंभों में से एक को इस छड़ी से खटखटाऊंगा। आप आवाज सुनकर निशाना लगाइएगा। चाचा चौधरी आंखों पर पट्टी बांधते हैं। ठीक है साबू, मैं कोशिश करूंगा। साबू छड़ी से एक खंबे को खटखटाता है। चाचा चौधरी का अचूक निशाना। वाह चाचा जी, निशाना बिल्कुल अचूक लगा। साबू, अब तुम किसी दूसरे खंबे को खटखटाओ। तभी बस वह आखिरी निशाना था। कौन? मैं गोगो तुम्हें अपने पैरों तले कुचलने आ रहा हूँ। मोटे कद्दू, तेरी ये हिम्मत। साबू रुको, गोगो से मैं खुद ही निपट लूंगा। चौधरी, मेरा पैर तुम्हें कुचलने आ रहा है। गोगो की आवाज इधर से आई थी। चाचा चौधरी चाकू को हवा में उछालते हैं। चाकू सनसनाता हुआ गोगो के शरीर में धंस जाता है और गोगो की हवा निकल जाती है। अरे, ये तो डाकू गोबर सिंह है। भागो! डाकू गोबर सिंह इस हवा भरे रबड़ के पुतले के अंदर से इस लाउड स्पीकर से बोलता था, जिससे लगता था कि गोगो बोल रहा है। चाचा चौधरी और अंधेर नगरी। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। वाह भाग्यवान, आज तो तुमने चाय बहुत अच्छी बनाई है। क्यों दीपू? मुझे तो चाची के बनाए हुए लड्डू बड़े स्वाद लगते हैं। तभी घर के अंदर आगंतुक आता है। चाचा चौधरी, जल्दी चलो, तुम्हें अंधेर नगरी के चौपट राजा ने बुलाया है। मगर ये तो बताओ कि उन्हें मुझसे काम क्या है। यह बात तो तुम्हें वहीं पर जाकर पता लगेगी। चाचा चौधरी उसके साथ चल देते हैं। चल भाई दीपू, जरा चौपट राजा से भी मिलाएं। राजा का दूत उन्हें लेकर राजमहल पहुंचता है। अंधेर नगरी का चौपट राजा। महाराज, चाचा चौधरी हाजिर है। ठीक है महाराज, कैसे याद फरमाया? देखो, मेरे पैर पर एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया है। तुम्हें इसका इलाज करना है। मगर महाराज, मैं कोई हकीम या वैद्य नहीं हूं। यह अंधेर नगरी है। यहाँ हकीम और नीम हकीम में कोई फर्क नहीं समझा जाता। मेरी नगरी के ये सारे वैद्य मेरे फोड़े का इलाज करने में असफल रहे, सो इन्हें सूली पर लटकाने के लिए बांध रखा है। अगर तुमने भी मेरा इलाज नहीं किया तो तुम्हें भी इनके साथ मार दिया जाएगा। कमाल है। अच्छी बात है। अगर मरना ही है तो क्यों ना तुम्हें भी मजा चखा कर मरूं। चाचा चौधरी अपनी जेब से एक पिन निकालते हैं और जोर से वह पिन चौपट राजा के फोड़े में चुभो देते हैं। चौपट राजा गद्दी से उछल पड़ता है। ओई कम्बक, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। महाराज, मेरे इलाज का यही तरीका है। फोड़ा फूटने से उसमें से सारा गंदा खून और कीटाणु बह गए। उसके बाद चाचा चौधरी ने पैर पर कसकर पट्टी बांध दी। एक सप्ताह बाद पैर की पट्टी खोली जाती है। अरे वाह, मेरा फोड़ा तो सचमुच ठीक हो गया। चाचा चौधरी ने मेरे फोड़े को ठीक कर दिया है, इसलिए इसे हीरे जवाहरातों से माला माल कर दो। महाराज, मुझे हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि आप इन निर्दोष वैद्य हकीमों को छोड़ दें। ठीक है, इन सबको छोड़ दिया जाए। घर वापसी पर चाचा चौधरी और दीपू। लेकिन चाचा, जहां बड़े बड़े वैद्य और हकीम फेल हो गए, वहां तुम जैसा अनाड़ी कैसे कामयाब हो गया?
अरे दीपू, यहाँ सब काम उल्टे होते हैं, तभी तो इसका नाम अंधेर नगरी है। चाचा चौधरी और सड़क का भूत। एक दिन रास्ते में, अरे भगवान जल्दी चल, ये सुनसान रास्ता और फिर ऊपर से रात होने वाली है, हमें कोई लूट ना ले। तभी जो कुछ तुम्हारे पास है यही रख दो। बाबा भूत! और वो दंपत्ति वहां से सर पर पैर रखकर दौड़ लगा देते हैं। भूत भूत भागो! उनके जाने के बाद हा हा हा, भाग गए, ये बक्स छोड़ गए। लोगों को डराने की ये अच्छी तरकीब है। देखो इस बक्स में क्या है। वह बदमाश बॉक्स खोलता है। वाह, ये तो नोटों से भरा है। अगर भूत बनने से इतना पैसा आ जाए तो मैं कुछ ही दिनों में माला माल हो जाऊंगा। लुटेरा झगड़ू दूसरे रास्ते को चल देता है। इधर से तो खूब माल हाथ लगा है। देखो उधर मेरी किस्मत में क्या है। दो आदमी रास्ते में जा रहे होते हैं। अरे सेठ जमना दास, मैं तो अपनी पत्नी के लिए शहर से संदूक भरकर जेवर लाया हूँ। तुम क्या लाए हो? मैं सेठ हूँ सेठ। मैं अपनी पत्नी के लिए कोई मामूली चीज नहीं लाऊंगा। मेरा संदूक हीरों से भरा है। तभी दोनों संदूक यही रख दो। बाबा भूत! और दोनों वहां से दुड़की हो लेते हैं। भागो भागो! सभी लोग चाचा चौधरी के पास पहुंचते हैं। चाचा जी, हमारे इलाके में भूत घुस आया है जो सबका सामान लूट लेता है। अरे भूत भूत कोई चीज नहीं होती, जरूर दाल में कुछ काला है। चाचा चौधरी चल देते हैं। चल भाई चंपू, देखें ये कैसा भूत है। रास्ते में, अबे बच गए! भाई मेरे पास तो इस चंपू कुत्ते के अलावा और कुछ नहीं। जाओ चंपू, जरा भूत को सबक सिखाओ। ये तो गया काम से। और चंपू भूत के पीछे दौड़ लगा देता है। मर गए, भागो। झगड़ू अपना लबादा उतार कर फेंकता है। बचाओ बचाओ। वह भागता भागता थक कर गिरता है। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मुझे इस कुत्ते से बचा लो। पहले वायदा करो कि लोगों का जो सामान तूने लूटा है वह वापस करोगे। मैं वायदा करता हूँ। अब तो इससे मेरी जान छुड़ाओ। सबको अपना अपना सामान मिल जाता है। चाचा जी धन्यवाद। चाचा चौधरी! चाचा चौधरी और किताबों की चोरी। पब्लिक लाइब्रेरी के डायरेक्टर, आइए डायरेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? चाचा जी, कुछ दिनों से हमारी लाइब्रेरी की किताबें चोरी हो रही है। चालाक चोर इस सफाई से चोरी करता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलता। अब तक लाइब्रेरी की आधी से ज्यादा किताबें चोरी जा चुकी हैं। चोर को पकड़ने के लिए आप कुछ करिए। डायरेक्टर साहब, आप निश्चिंत होकर जाइए, चोर पकड़ा जाएगा। चाचा चौधरी की बात सुनकर डायरेक्टर वहां से चल देता है। दूसरे दिन, अजी किधर चल दिए? किताबों की दुकान खोलने। लगता है तुम्हारे चाचा का दिमाग फिर गया है।
चाचा जी जो कुछ भी करते हैं उसमें कुछ ना कुछ राज होता है। चाचा चौधरी की दुकान। यहाँ पुरानी किताबें खरीदी और बेची जाती हैं। कुछ ही देर में, ए भाई, ये पुरानी किताब खरीदोगे? चाचा चौधरी किताब को लेते हैं। अरे, इस पर तो लाइब्रेरी की मोहर लगी है, जरूर चोरी की ही होगी। मैं इस किताब के 9 रुपए दूंगा, दूसरे 6 से ज्यादा नहीं देंगे इसके। लाओ। पर इतने पैसों से तुम्हारा क्या बनेगा? और माल लाओ, हजारों का हिसाब किताब करेंगे। यह सुनकर वह आदमी वहां से चल देता है। ठीक है, मैं अभी लाया। अबे बच गए। कुछ देर बाद, ए भाई, लो मैं अपनी सारी किताबें ले आया। ये तो गया काम से। ट्रक को तुम हमारे गोदाम की तरफ ले आओ। किधर है गोदाम? मेरे पीछे चले आओ। कुछ दूर जाने पर, बस यहीं पर रोक लो ट्रक। लाइब्रेरी। अरे बाप रे, ये तो मैं वहीं पर आ गया जहां से किताबें चुराई थी। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी, डायरेक्टर साहब, आप अपनी किताबें गिन लीजिए, मैं इसे जरा थाने तक छोड़कर आता हूँ। चाचा चौधरी और फिल्मी होर्डिंग। एक दिन रास्ते में, चाचा जी जरा साबू को इधर भेजिए। क्यों भाई झनकू, क्या बात है? उस बड़ी दीवार पर वो होर्डिंग लगाना है, मेरा हाथ ऊपर नहीं पहुंच रहा। साबू से कहें कि 2-4 कील गाड़ दे। यह काम साबू से ना करवाओ तो ही अच्छा है। फायर ब्रिगेड वालों से लंबी सीढ़ी लाओ और खुद कीले ठोक लो। वह इतना भी काम नहीं कर सकता तो इतना लंबा चौड़ा शरीर किस काम का? अरे झनकू, इधर ला हथौड़ा। 2-4 नहीं, जितनी कहे मैं कील ठोक देता हूँ। साबू कील ठोकने के लिए हथौड़ा उठाता है। एक जबरदस्त वार और दीवार ढह जाती है। हैं? उसका हाथ पड़ते ही दीवार टूट गई। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि यह काम साबू से मत करवाओ। चाचा चौधरी। चाचा जी, झनकू की दीवार टूटने का मुझे बहुत अफसोस है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मुझे तो पता था कि जब तुम कील ठोकने के लिए हथौड़ा मारोगे तो दीवार ढह जाएगी। कुछ दूर टोपन व मोटन केले खा रहे हैं। यार मोटन, अगर हम ये केले के छिलके सड़क पर रख दें तो जिसका पैर पड़ेगा धड़ाम से गिरेगा। वाह, मजा आ जाएगा। कमाल है। लो, मैंने छिलके सड़क पर रख दिए। अब एक तरफ खड़े होकर तमाशा देखते हैं। अबे क्या करता है? चाचा चौधरी छिलके से बचकर निकल जाते हैं। अरे, वह बुड्ढा तो एक तरफ से निकल गया। वह चाचा चौधरी है, उसे चकमा देना आसान नहीं, लेकिन उसके पीछे साबू बुद्धू आता होगा। वाह, साबू का पैर केले के छिलकों पर पड़ रहा है। अब तमाशा देखना। अरे मत ले पंगा। साबू फिसलता है। और मोटन, अब बचो, वो हमारे ऊपर आ रहा है। ये तो गया काम से। साबू उनके ऊपर गिर पड़ता है। बचाओ, बचाओ। चाचा चौधरी, पहले ये बताओ कि वो केले के छिलके किसने रखे थे? हमने ही। हमें माफ कर दो। साबू उठकर खड़ा हो जाता है। जाओ, फिर कभी ऐसी शैतानी ना करना। याद रखो, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसमें गिरता है।